पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं ग्रीन पार्क मेन मार्केट में। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर एक भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे तो भोजन वितरण ही नहीं, और भी कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम जो है पूरे देश में और दिल्ली में किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर पूरा प्रदेश, पूरा देश आज विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज ग्रीन पार्क मार्केट एसोसिएशन ने यहाँ एक भोजन वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन कराया। और हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। आज रात को एक कंबल वितरण का कार्यक्रम भी होगा। गरीब लोगों को जो असहाय हैं उनको कंबल वितरण किया जाएगा। तो ये तो आज गुड गवर्नेंस डे भी है, और इसलिए अटल जी हमारे देश के सबसे शिखर पुरुष हैं। इसलिए हम सभी उनको अपना एक सेवा भाव से अपनी श्रद्धांजलि और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता प्रदेश के भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ सतीश जी ग्रीन पार्क की इस मार्केट में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रात को भी एक वितरण का कार्यक्रम है कंबल का। इसी प्रकार से पूरी दिल्ली में सभी जितने भी, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो विधायक लड़े हुए व्यक्ति हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब अपने अपने यहाँ पर किसी न किसी रूप से, चाहे बच्चों के बीच में कोई फल वितरण का कार्यक्रम है, जैसे मैंने अपने यहाँ पर एक नेत्र उसका कैंप लगाया था, आई चेकअप कैंप का। इस तरह से पूरे अपनी श्रद्धा, अपने भाव जो हैं वो अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर पूरे पॉलिटिकल लोगों को बुलाया, अपने रेजिडेंट्स को बुलाया, गरीबों को बुलाया और 5 से 7 हज़ार गरीबों को खाना खिलाया। आज हमें बहुत खुशी है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सालगिरह दिवस है, जयंती दिवस मनाया हमने। हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। ऐसा नेता दोबारा जन्मे, उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ से क्यों डरूं, मैं लौट के आऊँगा। तो उम्मीद है हमें कि वो लौट के आएंगे और उनकी शताब्दी हम मनाते रहेंगे। सर, आप मार्केट एसोसिएशन से हैं और यहाँ बिल्कुल देख रहे हैं कि जो ग्रीन पार्क मेन मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी हस्तियाँ, जगत के लोग, फिल्मी हस्तियाँ भी आती हैं। तो क्या पॉल्यूशन, देखिए दिल्ली में इस टाइम बहुत बढ़ रहा है, क्या पॉल्यूशन की मार से क्या जो व्यापारी है या जो कस्टमर है वो कम आ रहा है या व्यापारी परेशान है? बिल्कुल, कोई भी निकलना नहीं पसंद करता। आप तो मार्केट की सामान लेने की बातें करते हैं, लोग सवेरे सैर करने निकलते इस पोल्यूशन से। इस पोल्यूशन का तो बहुत जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए और हम अपनी मार्केट की तरफ से ऐलान करते हैं कि हमारे से जो भी सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। सर, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे कि देखिए सीलिंग को लेके जो है व्यापारियों में बड़ा रोष रहा है। हम जानना चाहते हैं कि सीलिंग को लेके जो है सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? आज व्यापारी जो है वो बहुत परेशान है सीलिंग को लेके। बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी इसी मार्केट में सबसे ज़्यादा दुकानें, मैं कहूँ सबसे ज़्यादा नहीं, टोटल सीलिंग है। हम लोगों के पास आपको बता नहीं सकते कि किस तरह से बच्चों को पाल रहे हैं। या हमारा कई लोग तो ऐसे हैं जिन लेबर चली गई है, उनके पास कोई काम नहीं है और बाहर बैठे हैं, पटरी लगाने पे मजबूर हो गए हैं। और हम चाहते हैं सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान करे। इसको इमरजेंसी में लेना चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि क्यों इसको नहीं लेते आप, क्योंकि हम शांत प्रिय लोग हैं। हमने कभी आपका घेराव नहीं करा, हमने कभी आपकी सड़कें नहीं रोकी, हमने कभी ज़्यादा मार्च नहीं निकाले। आपसे निवेदन करते रहते हैं आप लोगों को हाथ जोड़ के, क्योंकि व्यापारी का काम तो है हाथ जोड़ना। आज भी हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। सर, 2019 आ रहा है, देखिए 2019 में पूरे देश की जो नज़रें हैं वो पीएम की तरफ है। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी मोदी जो हैं वो दोबारा से पीएम बनेंगे, या भाजपा जो है फिर एनडीए जो है फिर एक पूर्ण जो पीपल मैंडेट है उसके रूप में आएगी? हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बने। व्यापारी किसकी तरफ है ये बताइए सर। व्यापारी का तो ये हाल है कि अभी ना घर का है ना घाट का है। उनका बीजेपी का समर्थन मोस्टली व्यापारियों को मिलता था और आज तक मिलता भी आया है, पीछे भी मिलता रहा है। हम चाहते हैं, हम इसको पॉलिटिकल नहीं करते कि आप हमारे लिए है या कांग्रेस हमारे लिए है या बीजेपी हमारे लिए है। हम तो जिसके हाथ में आज सत्ता है उसी को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इसका जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। क्या लगता है आपको सीलिंग का सूत्रधार कौन है? कौन सी पार्टी दोषी है जिसकी वजह से आज सीलिंग हुई है? किसको मानते हैं आप? सबसे बड़ी मैं तो मॉनिटरिंग कमेटी को मानता हूं, जो कानून वालों को नहीं मानते। डीडीए ने कानून बना दिया, अमेंडमेंट कर दी, एमसीडी उसको रेगुलाइज करना चाहता है
और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग कमेटी आई है वो अड़चन डाल रही है। सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ व्यापारी को ये तो बता दो कि आपकी सज़ा ये है, आप उस सज़ा का कि भाई आपको 6 महीने की सज़ा होनी है, सज़ा दे दो। आपको 2 रुपये की पेनल्टी लगनी है, 2 रुपये की पेनल्टी लगा दो। आप मौन बैठ नहीं सकते, आप समाधान निकालना चाहिए। आपने मॉनिटरिंग कमेटी इतने साल से सीलिंग 2006 में हुई और आज 2018 में मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। कांग्रेस का कहना है कि जो पहले सरकार जो दिल्ली में सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तो कई बारी सुप्रीम कोर्ट इनको रिजाइंडर भेज रहा है कि आप इसके नोन जमा करिए। आम आददमी पार्टी ने नोन जमा नहीं करे, कांग्रेस का ये कहना है। तो क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी की वजह से सीलिंग हुई है? पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम 351 सड़कों की बात करें तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात हम ये करें कि मॉनिटरिंग कमेटी ने काम नहीं करा या दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, उसकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है? व्यापारी वर्ग है, आपके साथ सहयोग करता है, सबसे ज़्यादा आपको जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, आपके साथ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, कमर्शियल वाटर देता है, कमर्शियल हाउस टैक्स देता है। और आज का पीड़ना आप कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा पैसे? आप लगाएं, अपनी अटकलें लगा दें, अपने हिसाब किताब लगाएं। तो व्यापारी सबसे इफ़ेक्टेड पार्टी है और सबसे ज़्यादा इस टाइम व्यापारी को ही तंग करा जा रहा है। नीचे वालों को कर्ज माफ़ करा जा रहा है, ऊपर वाले जो कर्ज लेके भाग गए उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। हम व्यापारी जो बेचारा टैक्स दे रहा है, दोनों का बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये थे हमारे विजय इसरानी जी, और ये यहाँ उपाध्यक्ष हैं ग्रीन पार्क मेन मार्केट पे। आप देख सकते हैं सतीश उपाध्याय जी यहाँ पर जो है कदावर नेता हैं, भारतीय जनता पूर्व अध्यक्ष भी रहे दिल्ली प्रदेश के। उनके नेतृत्व में यहाँ सभी जो मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर एक भोजन वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। और समय समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के। कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, ग्रीन पार्क मेन मार्केट।